हुकूमत के खात्मे और इलेक्शन के दिन करीब आने के साथ ही नून लीग को अपने पुराने साथियों की यादें सताने लगी हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इतवार को एक बयान में कहा कि मुस्लिम लीग नवाज छोड़ जाने वाले वापस आना चाहें तो इन्हें खुशामदीद कहेंगे। उनका ये बयान एक ऐसे वक्त में आया जब मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी करके इलेक्शन में जाने की तैयारियां कर रही है और इनकी सबसे बड़ी हरीफ जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात के बाद मुश्किलात का शिकार है। उर्दू न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सियासी पंडित ये समझते हैं कि इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिलेगा और नवाज लीग को ज़्यादातर मैदान खुला ही मिलेगा। इसके बावजूद अगर 4 मरतबा की हुक्मरान जमात इंतखाबात में पार्टी छोड़ जाने वाले उम्मीदवारों की वापसी की ख्वाह है और इंतखाबात जीतने के लिए उनकी मदद की मुतलाशी है, तो इसका मतलब है कि वजीर आजम और नून लीग के सदर इंतखाबात के मुतवक्को नताइज के बारे में तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ैच का ख्याल है कि वजीर आजम के इस बयान का मतलब है कि मुस्लिम लीग नवाज को अब भी कई हलकों में इलेक्टेबल्स की ज़रूरत है। सुहेल वड़ैच का मजीद कहना था कि शहबाज शरीफ अपने बयान के जरिए इन इलेक्टेबल्स को वापसी की दावत दे रहे थे जो माजी में नवाज लीग को छोड़कर पीटीआई में चले गए थे और इनकी आज भी उनको ज़रूरत है। नवाज लीग कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलकों और इसके अलावा मुख्तलिफ सतह पर उम्मीदवारों बिलखुसूस इलेक्टेबल्स के पैनल्स तश्कील देने की ख्वाह है और इसके लिए वो उन लोगों को वापस बुलाना चाहते हैं जो इनके लिए इंतखाबात में कामयाबी के जामिन हो सकते हैं। इसी तरह के ख्यालात सीनियर सहाफ़ी और शरीफ बरादरान से कुर्बत के लिए जाने जाने वाले तज्ज़ियाकार सलमान गनी के हैं। वो समझते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत लेने की ख्वाह है और इसीलिए इसे जनूबी पंजाब में इलेक्टेबल्स की मदद की ज़रूरत है। इस वजह से ये इन लोगों की राह देख रहे हैं जो गुज़िश्ता दौर में इन्हें छोड़कर पीटीआई में चले गए थे। सलमान गनी के मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज ने ऐसे इलेक्टेबल्स को हदफ बनाया हुआ है जिनके पास 20 से 30 हज़ार ज़ाती वोट हैं और वो जीतने वाली जमात के हक में फैसला कुन साबित हो सकते हैं। हालिया सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी के मुताबिक शहबाज शरीफ की इस पेशकश के पस पर्दा एक मकसद मजबूत मुखालिफ उम्मीदवारों को वक्त से पहले न्यूट्रलाइज करना भी है। उनके 2-3 बड़े मसाइल हैं। एक तरफ तो इनके पास बयानियां नहीं हैं, दूसरा उनकी कारकर्दगी नहीं है। तीसरी वजह यह है कि हलकों की सियासत में अब कौमी सियासत का असर बहुत बढ़ गया है, इसलिए वो चाहते हैं कि जीतने की सलाहियत रखने वाले उम्मीदवारों को राम कर लिया जाए, उनको सेनेटर, अरकान सूबाई असम्बली या अजला में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनने की तरगीब देकर साथ मिला लें ताकि जब वो इलेक्शन में जाएं तो तहरीक इंसाफ के पास कोई मजबूत उम्मीदवार ना बचे। वो ये चाहते हैं कि हर हलके में उनके पास बेहतरीन से बेहतरीन उम्मीदवार हो जिसका मकामी असर व रसूख हो और कोई भी ऐसा उम्मीदवार जो दूसरी जमात में हो और वो इनके पास आना चाहे तो वो इसे अच्छी पेशकश देने के लिए तैयार हैं ताकि वो अगले इलेक्शन में जीतने का कोई मौका ना ज़ाया करें। दूसरी जानिब हलकों की सियासत पर गहरी निगाह रखने वाले तज्ज़ियाकार अहमद एजाज के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पार्टी छोड़ के जाने वालों को वापसी की दावत फैसलाबाद में दी है और इसका पस मंज़र भी फैसलाबाद की सियासी सूरत हाल ही है। 2018 के इंतखाबात में इस जमात को फैसलाबाद में काफ़ी बड़ा धचका लगा था। फैसलाबाद की कौमी असम्बली की 10 नशिस्तों में से महज 2 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून निकाल सकी थी। इलेक्शन से कबल डॉक्टर निसार जट और रजा नसरुल्लाह घुम्मन जैसे अहम उम्मीदवारों ने पार्टी से राहें जुदा कर ली थी। रजा नसरुल्लाह घुम्मन ने सीट भी जीत ली थी। इस तरह आसिम नज़ीर जिन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था और इनके बारे में ये तासुर था कि जीत कर मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करेंगे, तो ऐसा नहीं हुआ था। अब चूंकि फैसलाबाद का सियासी मंजरनामा यकसर तब्दील हो चुका है। 2018 में पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने वाले या इलेक्शन जीतकर पीटीआई का हिस्सा बनने वालों में से चंद एक पीटीआई से अपनी राहें जुदा कर चुके हैं, जिनमें राजा रियाज, नवाब शेरो शेर, आसिम नज़ीर, फैसल कमूहा, रजा नसरुल्लाह घुम्मन काबिल ज़िक्र हैं। वज़ीर आज़म फैसलाबाद की इस सियासी क़यादत से मुखातिब थे जो कभी मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थी। अहमद एजाज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के लिए फैसलाबाद की सियासत बहुत अहमियत की हामिल है। यहाँ से PMLN ने 2013 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की 10 नशिस्तें हासिल की थी, यानी क्लीन स्वीप किया था, जबकि 2018 के इलेक्शन में ये वहाँ से सिर्फ 2 सीटें ही निकाल सकी थी।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।